बहू, माँ बाद में बात करती हूँ तुमसे। माँ जी। अरे बहू कब नहाएगी बहू? अभी तक तो इधर से उधर घूम ही रही है। जा रही हूँ माँ जी नहाने, लेकिन माँ जी आपको तो आज गंगा स्नान करना चाहिए। अरे बहू घर में ही गंगा है, इतनी दूर गंगा नदी में मैं जाऊँ नहाने? देख नहीं रही है कि कितना ठंडा किए हुए है? इतने ठंडे में मुझे मरना है क्या? दीदी कहाँ गई दीदी? अरे कोई घर पर नहीं है क्या? ये देख लो, सरला भी आ गई, लगता है वो भी नहा करके आ गई है। अरे बहू तो जल्दी जल्दी नहा ले। और हाँ, जो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आई थी ना, वही आज पहनना। जी माँ जी। अरे सरला बहुत दिन से तू दिखाई नहीं दे रही थी। अरे दीदी मैं कुंभ नहाने गई थी। कुंभ नहाने कब चल गई सरला? अरे दीदी 2 दिन पहले ही गई थी, कल ही रात को तो मैं आई हूँ। अरे वाह सरला, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर ली। अरे दीदी मैं बहुत दिनों से सोची हुई थी कि इस बार मकर संक्रांति आएगी ना तो मैं कुंभ नहाने ही जाऊंगी, गंगा नहाने नहीं जाऊंगी। बताइए दीदी, मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस दिन गंगा नहान, यमुना नहान, किसी पवित्र नदी में स्नान करना ही होता है दीदी। इसलिए तो मैं जाकर के सीधे कुंभ नहा ली। इससे तो किए हुए पाप धुल जाते हैं दीदी और मन भी शुद्ध हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। वाह चाची जी, साल भर पाप करते रहिए और एक दिन कुंभ नहा करके अपना सारा पाप धो करके आ जाइए। वैसे तो दुनिया में कोई पापी होता ही नहीं। अरे बहू वहाँ खड़ी होकर के क्या बुदबुदा रही है? अरे पैर छू करके आशीर्वाद ले चाची सास की। अरे हाँ बहू, आज मकर संक्रांति है, बड़ों को पैर छू करके आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा माँ जी, प्रणाम माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। प्रणाम चाची जी। अरे खूब खुश रहो बहू, खूब खुश रहो। और हाँ, साल भर चाची सास की सेवा करती रहो अपनी सास समझकर। क्या चाची जी? अरे बहू मेरा बोलने का ये मतलब है ना, जैसे अपनी सास की साल भर सेवा करती है ना, उसी तरह मेरी भी साल भर सेवा करती रहो, तभी ये आशीर्वाद फलेगा फूलेगा। क्यों दीदी, मैंने सही बोला ना? अरे हाँ हाँ सरला, बिल्कुल सही बोला तूने। वैसे बहू मैं तो कुंभ नहाने चली गई थी 2 दिन से। तुम्हारे मायके से मकर संक्रांति में क्या क्या है दिखाओगी नहीं क्या? तो क्या है ना चाची जी कि मेरी माँ भी 2 दिन से कुंभ नहाने के लिए निकली है, अभी तक घर पर आई नहीं है, तो मकर संक्रांति का सामान अभी तक भेजी नहीं है मेरी माँ। क्या? हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ कर दी तुम्हारी माँ ने। बताओ जरा बहू, मकर संक्रांति में माँ बेटी के यहाँ सकरात के सामान सब नहीं भेजेगी? कैसी माँ है तुम्हारी बहू? और भाभी तो घर में होगी ना, भाभी को तो भेज देना चाहिए। छी छी छी, इतना तुम्हारा मायका गरीब है बहू। अभी तो ये चाची जी बोल रही थी कि मैं पुण्य करके आई हूँ और आते के साथ घर में आग लगाना चालू कर दी। अरे सरला, अरे जाने दो ना, किस बात को लेकर के पकड़ लिया है? और वैसे भी आज पूरा दिन है मकर संक्रांति का, तो दिन भर में भी कभी भी बहू के मायके से आ सकता है कुछ भी। हो जा करके मेरे मायके से जो आया है ना, वो लड्डू वगैरह वो ला करके दे दो। तुम्हारी चाची जी को मेरे मायके के आए हुए बहुत पसंद आता है। और हाँ, जाकर नहा लो ना, पूजा वूजा भी कर लेना। क्या दीदी, आपकी बहू अभी तक नहाई तक नहीं है? अरे सरला, तू भी ना गजब बातें कर रही है। आज मकर संक्रांति था तो पूरे घर को अच्छे से वो डीप क्लीनिंग करके सफाई की है, तो यही सब करते करते लेट हो गया। और बच्चे लोग क्या कम परेशान करते हैं? सुबह से ही तो पतंग के लिए रोए जा रहा था मेरा पोता, तो बहू कैसे कैसे पतंग घर में ही बना करके दी है, क्योंकि मेरा बेटा बाजार गया नहीं, कल बाजार से पतंग उसके लिए लेकर के आया नहीं, तो मैं भी सोच रही थी कि थोड़ा और ज्यादा धूप निकलेगा ना तो पतंग ला करके दे दूंगी पोता को। अरे बहू खड़ी होकर के क्या सुन रही है? जा, जो मैं बोली वो कर। जी माँ जी। अरे दीदी मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा दीदी। बताइए, मेरे घर में भी 3 बहुएं हैं, तीनों बहुएं पे मकर संक्रांति का त्योहार आ गया, एक से एक मेरे कपड़े हैं बहू के मायके से। बताइए दीदी, 3 साड़ियाँ हो गई है मेरी तीनों बहू के मायके से। सच्ची में दीदी आपकी ना शुरू से ही किस्मत खराब है, ना आपकी अच्छी बहू मिली ना उसके मायके वाले अच्छे हैं। मैं तो इतना बोलूंगी दीदी, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बहू के मायके से मेरे लिए हमेशा 6 महीना पर 2 महीना पर कुछ ना कुछ सामान आ ही जाता है दीदी। अरे जाने दो ना सरला, तू भी ना गजब बातें करती है। अरे बहू के मायके के लिए ही मैं बैठी हुई हूँ। मेरा बेटा नहीं है क्या? मेरा बेटा अच्छा नहीं कमाता है क्या? हर पर्व त्योहार पर तो मेरा बेटा, मेरे पति हर चीज लाकर दे ही देते हैं, और बहू के मायके से इतनी लालच क्यों करना? दीदी आप धन्य हैं। बताइए जरा, आपके बहू के मायके से कुछ नहीं आता है और आप इतना खुश रहते हैं, मेरे से तो इतना बर्दाश्त नहीं होता दीदी। तू भी ना सरला। सच्ची में एक चाची को सुबह सुबह चेहरा देख लेती हूँ ना तो वैसे मेरा दिल खराब हो जाता है। आ करके मेरी सास को ये चाची जी पाठ पढ़ा रही है। अरे बेटा गुलाबो, क्या हुआ माँ? अरे बेटा जाना, किचन से 1 कप चाय बना कर ले आना। क्यों माँ, भाभी कहाँ गई?
अरे बेटा, उसे सुबह से ही तबीयत खराब लग रही थी, उसके बावजूद भी खाना बना रही थी। बताओ, सुबह का नाश्ता भी बना ली, दोपहर का खाना भी बना ली, अभी शाम को उसे चक्कर आ रहा था तो बेटा को मैं फोन करके उसे अस्पताल भेज दी हूँ। बोली हूँ कि अच्छे से बहू को दिखा कर लाना। अच्छा, ऐसा इतना जल्दी क्या हो गया माँ कि भाभी को चक्कर आने लगा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा माँ। मतलब कहना क्या चाहती है बेटा? मतलब यही माँ कि भाभी बहानेबाजी करती है कि उन्हें काम न करना पड़े घर का। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता नहीं है क्या, जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो चक्कर आना, भूख न लगना, ये सब होते रहता है बेटा। इसी वजह से बहू की बार बार तबीयत बिगड़ जा रही है। अच्छा माँ, बहू पर इतना विश्वास है, मैं मान रही हूँ कि तू जो बोल रही है सही कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाभी को इतना चक्कर, इतनी उल्टियाँ, इतनी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, भाभी को ना कुछ ज्यादा ही तुम सर पर बिठा रखी है। वो सरला चाची भाभी के बारे में गलत नहीं बोलती है, सही बोलती है। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला नाटक क्यों करूंगी दीदी? सरला चाची जी तो कुछ भी बोलते हैं, तो उनकी बातों पर आप विश्वास कर लेंगे दीदी, अपनी भाभी पर नहीं। अरे भाभी, तो मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ। सरला चाची कोई गलत नहीं बोलती है, वो भी बुढ़ी हो गई है, उनको भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे बारे में तो कुछ नहीं कभी बोलती। अरे बेटा, थोड़ा तो मुंह बंद कर लिया करो ना। कौन क्या है नहीं है वो मुझे नहीं पता है क्या? तो अपनी ननद के बातों में मत आना। बता, क्या कहा डॉक्टर ने? और तुम अकेले आई? मेरा बेटा कहाँ है? माँ जी, आपके बेटे को ऑफिस से जरूरी कॉल आ गया था, इसलिए उन्हें ऑफिस जाना जरूरी था। मैं तो हॉस्पिटल से अकेले ही आई हूँ माँ जी। अच्छा, वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना बहू? माँ जी, डॉक्टर ने बोला है कि अभी अपना पूरा ख्याल रखो, भारी चीज मत उठाना, थोड़ा रेस्ट ले लिया करो, फल वगैरह और दवाइयाँ सब सही टाइम पर लेने के लिए बोला है। अरे भाभी, ये तो डॉक्टर लोग के चोचले हैं। ये अच्छा खासा आदमी को बोल देता है ये लेने के लिए वो लेने के लिए। घर की बजट बिगड़ता है तो डॉक्टर के जेब पर थोड़ी ना भार पड़ता है, भार तो हम लोग को जेब पर पड़ता है ना भाभी। अभी वजन करवाए होंगे तो पूरे 70 केजी के होंगे आप। दीदी आप तो ऐसा मत बोलिए ना, आप तो हमारे घर के हैं, मैं आपको अपनी बहन समझती हूँ और आप इस तरीके से अपनी भाभी के बारे में बोल रहे हैं। अपना मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ दीदी, जो डॉक्टर ने बोला है वही मैं आपको बोल रही हूँ। अगर ऐसा आपको लगता है तो रिपोर्ट आप देख लीजिए। अरे गुलाबो, कितना मैंने तुम्हें समझाया, अरे थोड़ा ढंग से रहा करो ना। क्या जरूरी है भाभी पर इस तरह से उंगली उठाना? ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या, हम लोग भी यही सलाह देते हैं कि आराम करने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए नहीं, फल वगैरह देंगे तो थोड़ा शरीर में अच्छा रहेगा। हमारा भतीजा या भतीजी आने वाली है तो इसके लिए क्या तुम इस तरीके से करेगी अपनी भाभी को? जाओ, एक गिलास पानी लेकर आ जाओ भाभी के लिए। वाह माँ वाह, आज ऐसा दिन आ गया है मेरा कि मैं भाभी की सेवा करूं। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। सच्ची में माँ, अब तो तुम बहुत बदल गई है, मुझे तुम नहीं चाहती हो माँ। देख रही हो माँ, जब से भैया की शादी हुई है ना तो भाभी को तो कुछ ज्यादा ही चाहने लगी है और मुझे तो जरा सा भी नहीं चाहती है। दीदी कोई बात नहीं, आप इस तरह से मत बोलिए ना, बाहर वाला कोई बोलते हैं ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मेरी ननद है, आप मेरी बहन की जैसी है, आप बोलते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है दीदी, लेकिन आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, मैं खुद पानी लेकर के दवा खा लूंगी दीदी। देख रही है ना माँ, देख रही है? ये भाभी तुम्हारी वजह से इतना सर पर चढ़ करके बोल रही है मुझे। तेरी बेटी को तेरे मुंह पर ही बेइज्जती करके चले गए। अरे बेटा, तू ना फालतू के परेशान होते रहती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, प्रेगनेंसी में ऐसा तो होते ही रहता है, चक्कर आना, यहाँ तक कि खून की कमी भी हो जाती है, तभी तो डॉक्टर दवा लिखती है विटामिन की और ये फल फूल खाने के लिए बोलती है। अभी तुम्हारा बच्चा नहीं ना हुआ है बेटा, इसलिए तुम्हें समझ बूझ नहीं है। अरे माँ, आजकल इंटरनेट की जमाना है, मुझे सब कुछ पता रहता है, मुझे बच्चा हो या ना हो, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सबकी जानकारी रखती हूँ मैं। और वैसे भी भाभी की शक्ल देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें इतना प्रॉब्लम है। दिख नहीं रही है कितना हट्टी कट्टी है तुम्हारी बहू। अरे बेटा, तुम्हारा ये आजकल का जो इंटरनेट है ना, हमारे तजुर्बे से तो ज्यादा नहीं होगा ना, इसलिए जितना बोलती हूँ ना उतना सुना करो। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि भाभी ना माँ को अपने कब्जे में ही कर ली है। अभी तो ये माँ हमेशा भाभी की साइड लेते रहती है, चाहे बाहर वाले हो, कैसे भाभी को हर एक गलतियों को छुपाती है। मेरी तरफ से तो मेरी माँ एक सत्य भी नहीं बोलती है। आ गई मकर संक्रांत में मायके तो बोलती है बेटा लड़कर के तो नहीं आई है ना। अरे ये मेरी माँ कैसी है? कुछ नहीं, जब से भाभी प्रेग्नेंट हुई है ना तब से भाभी कुछ ज्यादा ही माँ के नजरों में छाई हुई है। पहले तो मेरी हर बात मेरी माँ सुनती थी। अरे गुलाबो, तू यही है अभी तक? क्यों, अब क्या हो गया? भाभी के हाथ पैर भी दबाने हैं क्या माँ? बेटा, हमेशा अपनी भाभी के पीछे क्यों लगी रहती है? वो भी इंसान है बेटा, वो भी हमारे घर में बहू बन करके आई है, हमारे घर के सदस्य है, तू हमेशा भाभी से क्यों चिढ़ती रहती है? बेटा देख, वो तुम्हारी भाभी है, तुम उसकी ननद हो, इस तरीके से फासला मत करो भाभी के साथ है। बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारी सास तो बहुत मानती है, चाहती है ना तुझे, तुम ही तो बोल रही थी कि तुमसे अच्छा मेरी सास है।
तो फिर भाभी से इतना क्यों चिढ़ती है? अब तुम्हारा भी ससुराल है बेटा, तुम अब अपने ससुराल में गई है तो तुम्हें तो समझ बूझ होगा ना। एक लड़की बहू बन करके अपने ससुराल में जाती है तो कितनी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और तुम तो बेटा हमेशा अपनी भाभी के नेगेटिव ही रही है। देख बेटा, मैं तुम्हें हमेशा समझाती हूँ कि भाभी से मिला करके चला करो। पता नहीं लड़की को कैसे समझाऊं, सब चीज सही रहता है मेरे घर में, लेकिन ये लड़की आ जाती है ना, बस मुझे तो परेशान करके ही रख देती है। डेली डेली चिक चिक, डेली डेली परेशानी। एक बेटी आती है घर पर तो मन खुश रहता है कि अरे बिटिया आई है इतने दिनों के बाद, कितना अच्छा से रह रही है, लेकिन ये तो जब भी आती है अपने मायके सिर्फ जलन ही लेकर के आती है। ये भाभी के कारण ना मुझे मेरी माँ से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जब से भाभी इस घर में आई है हकी खाकर बैठी हुई है। अरे नहीं नहीं माँ जी, इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं दीजिए। अरे बहू, तू इस घर की बहू है, ये गहने ही तो है, इस गहने पर तुम्हारा अधिकार है। नहीं नहीं माँ जी, अभी इसके लायक मैं नहीं हूँ, बाद में दीजिएगा ना माँ जी। नहीं में ये माँ ना अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखी है। अरे भाभी कितना नखरा कीजिएगा, अंदर से तो मन होगा ही आपको लेने का, ऊपर से ना कर रहे हैं। बुलाबो बस। क्या माँ हमेशा बस बस करके मुझे ही चुप कराते रहती है? भाभी को तो सिर्फ दे ही रही है माँ, ऐसी सास नहीं होती है कहीं। ये चाची जी तुम्हें तरह तरह की बातें सिखाती है, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता है माँ? माँ जी दीदी सही बोल रही हैं, मैं इसका भी हकदार नहीं हूँ। प्लीज माँ जी ले जाइए आप। हर बात पर ये माँ मुझे ही सुनाती है। माँ को इतना जल्दी मेरी भाभी अपने कमरे में क्यों लेकर के आ गई? जरा मैं भी तो सुनूं कि क्या चुगली हो रही है। वो बोलना, ऐसे चुप क्यों खड़ी है? माँ जी तमाजी का फोन आया था, बोल रहे थे अपनी ननद को कितने दिन तक घर में रखिएगा भाभी। ठीक है, इतने दिनों से तो आप लोग रखे हुए हैं, तो आगे दिन भी रखिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और बोलकर फोन कट कर दिए। हाँ माँ जी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अब दीदी को समझाइए ना माँ जी। अच्छा, ये भाभी मेरी चुगली कर रही है माँ से। अब तो मैं भाभी को छोड़ूंगी नहीं। मेरे पति भाभी के पास फोन किया है, इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। ये दीदी को क्या हो जाता है, इन्हें इतना मैं चाहती हूँ, इतना मानती हूँ, उसके बावजूद भी हमेशा मेरे से इतना जलन क्यों होती है? बाहर वालों को बातों पर तो मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, लेकिन मेरी ननद ननद होकर के इस तरह से बोलती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाभी ये देखो, खाना चढ़ा कर चूल्हा पर, पता नहीं ये कहाँ चली गई भाभी। भाभी की गलतियों पर माँ को तो नजर है नहीं, मैं यहाँ की बेटी हूँ, उसके बावजूद भी माँ मेरे ऊपर ही पड़ी रहती है, और अपनी बहू की तो नखरे पूरे के पूरे उठाती है। महारानी कुछ नहीं करने गई है, आराम करने गई है, आराम से अपने रूम में रेस्ट करेंगी महारानियों के जैसे, और मुझे ये सब काम में लगा देगी माँ। अब बहुत हो गया, ये सब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तो ये भाभी को ना सबके नजरों में गिरा करके रहूंगी। चाची जी ना, चाची जी ही मेरी साथ देंगी। माँ कहाँ गई माँ? क्या हुआ बेटा तुझे? अरे माँ याद करो, उस दिन भाभी को तुम वो जो सोने का हार दे रही थी ना, वो भाभी नहीं ली थी, तो तूने बोली थी ना कि बेटा ये हार रख दे अपने कमरे में। देखना माँ, मैं अपने कमरे में रखी हूँ हार, नहीं मिल रहा माँ। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? सामने से हटो, मुझे चेक करने दो। नहीं ना मिला माँ, मैं लगभग 2 घंटे से खोज रही हूँ, मुझे नहीं मिला माँ। माँ वो हार ना मैं सोची थी कि अपनी फ्रेंड के शादी की सालगिरह में जाऊंगी पहनकर, लगता है ना माँ कि भाभी वो हार चुरा ली है। ये क्या नौटंकी बना रखी है गुलाबो? हर वक्त भाभी पर ही गलत इल्जाम लगाती हो। वो तुम्हारी भाभी है, कोई और नहीं है, इस घर की बहू है। ठीक है माँ, मुझ पर ही गुस्सा लो, तुम मेरा रूम चेक की ना, नहीं ना मिला माँ, और मुझे इतना सुना रही है। अरे दीदी घर पर है क्या? अब इस समय ये कहाँ से आ गई? अच्छा जी देखिए ना, हमारे घर से माँ का सोने का हार चोरी हो गया। अरे बेटा मैं वही तो बोलने आई हूँ, मैंने तो दोपहर को तुम्हारी भाभी को खिड़की के पास किसी अनजान आदमी को कुछ देते हुए देखा था, मुझे तो उसी समय शक हो गया था। देखा ना माँ, आप जिसे सर पर बिठाती थी उसी ने आपके घर में सेंध लगा दी, शर्म नहीं आती? क्या हुआ माँ जी, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? शर्म नहीं आती भाभी आपको हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? अब मैंने क्या कर दिया दीदी? अपने माँ की हार चोरी नहीं की? नहीं दीदी ये गलत
जो पड़ोसी हो ना तो पड़ोसी बनकर के रहो। तुझे पता है ना कि तुम्हारी भाभी मां बनने वाली है और उसे तू धक्का दे रही थी। अगर ये गिर जाती तो क्या होता? जलन में इतना तो भूल गई। और सरला पराई होकर मेरे घर में आग लगाने आई है। शर्म नहीं आती है तुझे? एक मासूम पर झूठा इल्जाम लगाते हुए। आज के बाद मेरे घर की दहलीज लांगी ना तो पुलिस को बुला लूंगी। निकल यहाँ से। अरे दीदी ये क्या बोल रहे हैं? आपकी बहू और बेटी जाने मुझे क्यों घसीट रहे हैं? अब मुझे आपके घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती है अपनी भाभी पर दूसरों के सामने कीचड़ उछालते हुए? चल मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो हार कहाँ है। ये क्या बोल रही है माँ? पहले तूने क्यों नहीं बताई? मैं तो यही देखना चाहती थी तू कितना हद तक गिर गई है और तुम्हारे ये साजिश में कौन-कौन शामिल है। आज मुझे पता चला कि तुम ये सरला को भी अपनी तरफ मिला ली थी। मैं तो अपने कमरे से वो हार निकालते समय उसी समय मैंने देख लिया था। मैं देखना चाहती थी कि तू किस हद तक गिर सकती है और अपना ये साजिश में वो सरला को भी मिला ली। कल का हमारे घर में उससे डाका भी डलवा देना। तू मेरी बेटी है इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर की बहू को जलील करने का हक मिल गया है। मुंह के नखरे मैं इसीलिए उठाती हूँ क्योंकि ये इस घर की नींव है और तू इस घर के मेहमान। ससुराल से आई है तो प्यार बांटना सीख, जहर उगलना नहीं। एक औरत होकर दूसरी औरत के घर उजाड़ने की कोशिश करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जितना दिमाग तूने साजिश में लगाया उतना ही अपनी गृहस्थी में लगाती तो सुखी रहती। बहू ने तेरी कभी भी शिकायतें नहीं की और तूने उसे चोर बना दिया। याद रख जो तू अपनी भाभी के साथ कर रही है ना वही कल तेरा साथ भी हो सकता है। मेरे लिए बहू और बेटी बराबर है। अगर बहू मेरी बहू के जैसी हो ना तो मेरी बेटी से बढ़कर है। मुझे माफ कर दो माँ। भाभी इस घर में जब से आई थी ना तब से मुझे भाभी से बहुत जलन होने लगी थी क्योंकि आप पे भाभी को बहुत चाहती थी। मुझे तो दरकिनार कर दी थी माँ, इसलिए मुझे भाभी से जलन हो गई थी। हर बात में भाभी को ऊंचा दिखाती थी, हर चीज भाभी से पूछ-पूछ करके करती थी। मैं एक समय थी इस घर में जो मेरे से सारा सलाह हर मशवरा मेरे से लेती थी। अरे भाभी के आने के बाद तो मेरी अहमियत ही भूल गई माँ, इसीलिए मैं ये सब कर बैठी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं चाची जी को भी अपने प्लान में शामिल कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। मेरे से माफी क्यों मांग रही है? जिसके साथ गलत किया उससे माफी मांग। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं ईर्ष्या में इतना जल गई थी ना कि मैं आपकी कद्र कभी की ही नहीं। आप मुझे अपनी बहन मानती रही लेकिन मैं हमेशा आपको दुश्मन मानती रही। अब मुझे पता चल गया भाभी अपने अपने ही होते हैं। माफ कर दीजिए भाभी, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। दीदी चुप हो जाइए। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि अपना ससुराल देखिए। दामाद जी का फोन आता है, माँ जी हमेशा टेंशन में रहते हैं। वो हमेशा मेरे से बोलते हैं कि बहू मैं कैसे अपनी बेटी को समझाऊं। मेरी बेटी मुझे समझने की तैयार ही नहीं है। बस दीदी मैं तो आपसे इतना ही बोलूंगी, ये सब करना छोड़ दीजिए दीदी, अपनी घर गृहस्थी देखिए। आपका भी अपना ससुराल है। वैसे भी दीदी नंदोई जी कितने अच्छे हैं कि इतने दिन होने के बावजूद भी गुस्सा किए भी नहीं। बस इतना ही बोले कि भाभी अपनी ननद को मेरे घर भेज दीजिए, अगर नहीं भेजती है तो ठीक है आपकी मर्जी। यही बात तो मैं माँ जी से बोली थी तो इसी बात पर आपको इतनी जलन हो गई दीदी। मैं तो आपके घर गृहस्थी बसाने के बारे में सोच रही थी और आप तो मेरी घर गृहस्थी उछाड़ने पर पड़ी हुई थी दीदी। सॉरी ना भाभी, माफ कर दीजिए। दीदी मैं तो आपको कब का माफ कर दी हूँ। बस ये आपकी आदतों पर मुझे बुरा लगता था कि दीदी आप मुझे कब अपना मानेंगी। भाभी मैं समझ गई हूँ, मुझे सबक कल आ गई है। आगे से ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगी। चलो किसी तरह से तो मेरी बेटी तो सुधरी। इस सरला को तो मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी।